सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम पिल में। तो एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ 1000 क्वेश्चंस की हमारी जीके की सीरीज़ जो कि चल रही है चैनल के ऊपर। और ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप लगा लेते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि पढ़ाई की है तो ये 10 सही करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15-16 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से आप 10 सही करके बताओ अगर वाकई में आप किसी बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और ये क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको पता था तो आप कमेंट करके बताना, नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो सबको पता है कौन सा है, ये है आपका जोग फॉल। आपको पता था या फिर नहीं पता था कमेंट करके बताना, लेकिन इंडिया का यहाँ पे होता है आपका कौन सा, जोग फॉल, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब पूछ रहा है इंडिया का फ्रेश वाटर लेक सबसे लार्जेस्ट बड़ा, तो ये कौन सा है, वुलर लेक। आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर लेक, और ये फ्रेश वाटर का ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे छोटा जिला डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा है आपका, माहे। माहे जो कि आपका पुडुचेरी में, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पूरे भारत का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहली यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भारत की पहली यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी इंडिया में, ठीक है। चलिए, फिर है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अभी देखो स्मॉलेस्ट आया था, अब पूछ रहा है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का। तो बिगेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका कच्छ, ठीक है। कच्छ जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। ये सबसे बिगेस्ट बड़ा जिला है पूरे भारत का। अच्छा, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भारत की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, तो कौन सी है? तो ये आपकी आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट सैटेलाइट इंडिया की फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इंडिया वोन इट्स ओलंपिक मेडल। इंडिया वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन, ठीक है। पूछ रहा है कि इंडिया ने अपना हॉकी में जो ओलंपिक गोल्ड था वो कब जीता पहला। तो देखो यहाँ पे 1900 मुझे दिख नहीं रहा है कहीं 1900, इसमें ना ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। इसमें वो ऑप्शन में नहीं है। इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी में जीता था आपका 1948 में। कब जीता था? 1948 में। इसमें जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 1948, ठीक है। अच्छा, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे लार्जेस्ट बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, सोयाबीन का, ठीक है। तो सोयाबीन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? ये आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा आपकी सोयाबीन का उत्पादन होता है। अच्छा जी, फिर आपका हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है, ठीक है। आपके स्कूलों वगैरह में भी बात बताई गई होगी कि 14 सितंबर 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस या फिर हिंदी पखवाड़ा के नाम से भी इसे जानते हैं, ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इंडिया के एक्वेटिक जो पानी में रहता है इंडिया का नेशनल, वो वाला एनिमल पूछा है। तो इनमें से कौन सा है? ये आपका रिवर डॉल्फिन, ठीक है। जो आपको ऑप्शन पे दिख रहा है ए, ये रिवर डॉल्फिन आपका क्या है, इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाला जंतु, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट पे। नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। पूछ रहा है इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेकिन शायद अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही चलेगा, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, शायद ये मैंने क्वेश्चंस कर चुके हैं शायद हम ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक पूछ रहा है इंडिया का, तो कौन सा है आपका, वुलर लेक। हाँ, शायद हमने करा कि नहीं करा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वुलर लेक जो है आपका जम्मू कश्मीर में, ये सबसे बड़ी इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा, अभी बताया था तो मैंने, चलो फिर आ गया, ठीक है। याद रखना ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में।
ऑन विच रिवर बैंक इज गोवा लोकेटेड। अच्छा, कह रहा है कौन से नदी के तट पे गोवा लोकेटेड है। तो गोवा आपके कौन सी नदी के तट पे? ये आपका मांडोवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मांडोवी आपको दिख रहा है, इसके तट पे आपका गोवा लोकेटेड है। चलो नेक्स्ट पे, विच स्टेट इज़ नोन एज इंडियाज़ स्पाइस गार्डन। ठीक है, कौन से स्टेट को इंडियाज़ स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरला जो है आपका, इसे इंडियाज़ स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। कौन से स्टेट का भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की मात्रा है? तो ये आपका कहाँ पे है? केरल। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट नहीं है, मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो 15 से 16 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कमेंट करके आपने मुझे सबसे पहले क्या बताना है कि आपके इन 16 में से कितने नंबर आए, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, आपके कितने नंबर आए, क्या आप 10 क्वेश्चन सही कर पाए या फिर आप कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। कमेंट में लिख के मुझे अपने थॉट ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ चल रही है जो कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ठीक है। और 5, 6, 7 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो, ताकि सबका यहाँ पे जो है भला हो पाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।